ये कहानी है एक ऐसे रोमांचक सफर की जो मैंने अपनी फैमिली के साथ तय किया। एक ऐसा सफर जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन सकता है जो कहीं ना कहीं से अपनी ट्रैकिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहता है। ये हमारी फैमिली ट्रैक की कहानी है, जहां मैंने अपनी फैमिली को पहली बार हिमालयन ट्रैक का अनुभव कराया। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा विवान और मेरे दोस्त प्रतीक की फैमिली भी थी। प्रतीक का बेटा आरव और विवान दोनों ही इस ट्रैक को लेकर बेहद उत्साहित थे, और क्यों ना हो, आखिरकार ये उनका पहला हिमालयन ट्रैक था। हम जा रहे थे पोहलानी माता मंदिर की ओर, जिसे डेनकुंड ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रैक उन लोगों के लिए छिपा हुआ खजाना है जो सर्दियों का मजा लेने डलहौजी तो आते हैं, लेकिन इस हिमालयन जैम को नजरअंदाज कर देते हैं। हमने ये ट्रैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किया। इस साल सर्दियां कुछ जल्दी आ गई थीं। डलहौजी पहुंचते ही तापमान काफी गिर चुका था। रात में तापमान 0 से नीचे जा रहा था। जब हमने सुबह अपने होमस्टे से निकलना शुरू किया, चारों ओर कड़ाके की ठंड थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, और कुछ स्थानीय लोगों का कहना था, आज बर्फ गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम पहाड़ों में दिसंबर में आते तो थे, लेकिन कभी लाइव स्नोफॉल नहीं देख पाए। ये ट्रैक लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का था। फैमिली को ट्रैकिंग की दुनिया से रूबरू कराने के लिए एकदम परफेक्ट। हमने ड्राइवर से गाड़ी नीचे खड़ी करने को कहा और सिर से पैर तक खुद को ढंक कर सफर शुरू किया। शुरुआत का रास्ता थोड़ा सीधा और चढ़ाई वाला था। बच्चों और महिलाओं की सांसें चढ़ने लगीं, तो हमने ऊपर जाकर एक छोटा सा ब्रेक लिया। एक छप्पर वाले मकान में 10 मिनट का रेस्ट किया और वहां बहुत सारी तस्वीरें भी खींची। थोड़ी देर बाद रास्ता थोड़ा सीधा हो गया, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी और नाक तक सुन्न हो रही थी। और तभी जैसे ही हमें दूर मंदिर दिखा, आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। वो पल, बस जैसे हमारे इंतजार की मुरादें पूरी होने जा रही थीं। माता की कृपा से हमारी छुपी ख्वाहिशें सच होती दिख रही थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बर्फ और तेज होती गई। और फिर हम पहुंच गए उस मुकाम पर, पोहलानी माता के मंदिर में। जो हमने वहां देखा, जो महसूस किया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठंडी हवाओं में झूलती मंदिर की घंटियां, धूप और अगरबत्तियों की खुशबू से भरा वातावरण, माता की मूर्ति की पवित्रता,
ऐसा लगा बस ये पल यहीं थम जाए, माता की मूर्ति को निहारते रहूं, उसकी ऊर्जा को महसूस करता रहूं, और इसी माहौल को और अद्भुत बना दिया वहां के पुजारियों ने, जिन्होंने माता का मधुर संगीत बजाया। मन में रोमांच की एक लहर सी दौड़ गई, और तभी जैसे ही हमने दर्शन पूरे किए, बर्फ और तेज गिरने लगी। ऐसा लगा माता ने हमारी इच्छा प्रकृति के रूप में पूरी कर दी हो। और फिर एक और चौंकाने वाला रहस्य, यहां से पवित्र कैलाश पर्वत भी दिखता है। हां, वही माउंट कैलाश जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं या वीडियोज में देखते हैं। हमें देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि आसमान में कोहरा और बर्फ की वजह से कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन हम सब चुपचाप उस दिशा में मुंह करके बैठ गए और महसूस करने लगे उस शक्ति को, उस आस्था को, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वापसी से पहले मंदिर के पास की एक छोटी सी दुकान पर मैगी और चाय का मजा लिया, क्योंकि किसी ने कहा है पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या किया। वापसी में बर्फ और भी तेज गिरने लगी थी। जैसे जैसे हम नीचे आते गए, वो पहाड़ जो कुछ देर पहले सूखी घास से भरे थे, अब सफेद चादर में लिपट चुके थे। हमने नीचे आखिरी पड़ाव पर बहुत सी तस्वीरें खींची, बर्फ के साथ खेला, प्रकृति को करीब से महसूस किया और कोशिश की इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लें, क्योंकि कौन जाने फिर कब ऐसा रोमांचक अनुभव दोबारा मिले। और इस तरह हमने अपना पहला हिमालयन ट्रैक पूरा किया।